आप सभी को मैं आज बतलाऊंगा तमाम पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रा को कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए कि हम एक मंजिल पर पहुंच जाए। मेरा यूट्यूब चैनल जितेंद्र शर्मा भजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं आप सभी को बतलाऊंगा कि लक्ष्य की प्राप्ति के बिना हम जीवन में किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, किसान बनना चाहते हैं, या किसी भी क्षेत्र को बड़ी से बड़ी मंजिल को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले लक्ष्य की तरफ जाना होगा। आप सभी लोग महाभारत को देखें हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं चलती हुई मछली के आंख में तीर को मारना है, और अर्जुन लक्ष्य को बनाते हैं और लक्ष्य को संभाल करके, लक्ष्य को बना करके चलती हुई मछली के आंख में तीर को मार देते हैं। उसी प्रकार हम जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को पहले बनाइए कि मैं बनना क्या चाहता हूं, और उसी के अनुसार आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे और वो पक्का बन जाएंगे। एक राजा था जिसका राज भी बहुत बड़ा था, और राजा साहब के पास सैनिक भी बहुत अधिक मात्रा में थे। फिर भी छोटे राज वाले के सैनिक से हर साल राजा पराजित हो जाते थे। ऐसा करते करते कुछ ही साल में बड़े राज वाले राजा के सारे राज छोटे राज वाले राजा हथिया लिए थे, बस 10% ही राज बचा हुआ था। फिर वो साल, वो दिन नजदीक आ जाती है, मात्र 1 सप्ताह बाकी रहता है। राजा साहब चिंतित मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके सामने से राजा साहब का मंत्री गुजर रहे थे, निकल रहे थे। मंत्री साहब का नजर राजा साहब के मानस पटल पर गई। एक पग राजा साहब अपने पैर को, मंत्री अपने पैर को रोके और राजा साहब के मानस पटल को देखे, और मंत्री बोलते हैं कि राजा साहब, आपका आदेश हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा साहब बोले, आदेश है। मंत्री राजा साहब के समक्ष बताते हैं कि आपकी चिंता का कारण क्या हो सकता है। राजा साहब बताए कि आप जानकर क्या कीजिएगा, खैर कोई बात नहीं है। अगर आप मेरी चिंता के कारण को जानना चाहते हैं तो कल सुबह 7 बजे मेरे समक्ष आ जाइए। मंत्री साहब राजा साहब के आदेश के अनुकूल सुबह 7 बजे राजा साहब के समक्ष पहुंचते हैं। फिर उसी बात को दोहराते हैं मंत्री। राजा साहब बताते हैं
कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरा राज्य भी बड़ा है, मेरे पास में सैनिक भी बहुत अधिक मात्रा में है, फिर भी छोटे राज वाले प्रति वर्ष हमारे राज्य को हथियाते जा रहा है और मात्र अंतिम बार लड़ाई है और 10% राज बचा हुआ है। लगता है कि इस बार भी मैं हार जाऊंगा। मंत्री बोले, बस आपके चिंता का कारण इतना ही है, मैं तो चिटकी बजाकर इस मामला को हल कर दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। राजा अपने मन में बोले कि मैं इतना बड़ा राजा होकर के नहीं जीता। मंत्री बोले कि एक बार इस लड़ाई का बागडोर मेरे हाथों में दिया जाए, मैं जीतकर दिखा दूंगा। राजा साहब मन में विचार किए कि इतने सालों से मैं जिस लड़ाई को हारता रहा, एक बार ये भी हार जाएगा तो क्या है, दिया जाए। अगले सप्ताह की लड़ाई के तारीख, सारे समय, सारे जिस तरह से जैसे जैसे राज्य का सारा बागडोर था, सैनिक सभी की सूचना, सभी की बुला करके सभी की बातें, सब कुछ राजा साहब मंत्री साहब को बता देते हैं। आ गई वह सप्ताह, आ गई वह दिन, आ गई वह सुबह और मंत्री साहब सारे सैनिकों को लेकर के गांव के दक्षिण साइड में चौराहे पे निकल गए और सारे सैनिकों को एक कतार में खड़े कर देते हैं। बगल वाले सड़क के किनारे, रोड के किनारे भगवान का मंदिर था और सारे सैनिकों को बताते हैं मंत्री कि आप लोग 2 मिनट यहीं पे रुके रहिए, मैं मंदिर से पूजा करके आ रहा हूं। और मंत्री साहब जाते हैं भगवान के मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं और सचमुच पूजा करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि भगवान, आज भी मैं अपने सारे सैनिकों को लेकर के लड़ाई करने जा रहा हूं, आप मुझे विजय घोषित कीजिए। और वहीं से अपने सोच को, एटीट्यूड को बदलते हैं, सोच को बदलते हैं और सोच को बदलते बदलते और सारे सैनिकों का नजर राजा साहब के मंदिर के तरफ है कि मंत्री साहब के मंदिर के तरफ है कि मंत्री कब निकलेंगे। और मंत्री ताली बजाते हुए मंदिर से निकल रहे हैं। सारे सैनिकों की नजर मंत्री साहब के तरफ और मंत्री ताली बजाते हुए सारे सैनिकों के बीच में आते हैं। अरे गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। सारे सैनिक एकांत मुद्रा में देखते हैं मंत्री को कि क्या गजब हो गया। मंत्री सारे सैनिकों के बीच में आकर के बताते हैं कि जिस मंदिर में मैं भगवान का पूजा करने गया था, उस मंदिर में साक्षात आकाशवाणी हुई है कि मंत्री साहब, जिस लड़ाई को करने आप अपने सैनिकों को लेकर जा रहे हैं, उस लड़ाई में आज आप सभी को विजय होगी, आप लोग विजय घोषित हो जाएंगे। और सारे सैनिक के मन दिमाग में जो हार डिस्चार्ज हो चुके थे, सारे सैनिक आज चार्ज हो जाते हैं और दिल दिमाग में, सोच में हो जाती है कि चलो, आज जब भगवान ही कह दिए हैं कि हम लोग जीत जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। आज हम सब लोग जीत जाएंगे और सभी जितने राज्य को हारे थे सभी को आज हथिया लेंगे। और व्हिसिल बजता है और मंत्री साहब का आदेश पाते पाते सारे सैनिक दौड़ जाते हैं और दौड़ने के बाद में सारे लोग सकारात्मक दृष्टि से, सोच से अपनी मेहनत करते हैं, लड़ाई करते हैं और छोटे राज वाले के सारे सैनिकों को हरा देते हैं और जितने राज बड़े राजा का
चला गया था, सभी को हथिया लेते हैं और सभी राज को हथियाने के बाद झंडा गाड़ देते हैं और फिर चलते हैं सभी लोग राजा साहब के पास। सारे राज को वापस करने के बाद, लेने के बाद, सारे राज को अपने आप में एकदम हुकूमत प्राप्त करने के बाद मंत्री सारे सैनिकों को लेकर के राजा साहब के समक्ष जाते हैं और राजा साहब को ये सुनते ही खुशी की मुद्रा दौड़ जाती है और सभी लोग बैठते हैं। राजा मंत्री साहब से कहते हैं कि मंत्री, जिस लड़ाई को मैं कई वर्षों से एक राजा होकर कर रहा था, मेरे पास में सैनिक भी अधिक थी, मैं बहुत बड़ा राजा भी था, इतने दिनों से जिस लड़ाई को मैं कर रहा था मेरी हार हो रही थी, मात्र आप एक इस राज का मंत्री हैं, आप इस लड़ाई को कैसे जीत गए? मंत्री बताते हैं कि राजा साहब, बस कुछ नहीं, आपने जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे थे, जब भी जा रहे थे, उसके कुछ पहले से ही आपके दिल दिमाग में ही चलता था, हार हार, मैं हार जाऊंगा, हार जाऊंगा, हार जाऊंगा। और जिस चीज़ को आप हार हार करते थे वहीं आपके दिलो दिमाग में जाती थी, आपके सोच में जाती थी और आप हार जाते थे। और मैं पॉजिटिव जितने भी सैनिक हमारे नकारात्मक दृष्टि से गुजर रहे थे, सभी के दिलो दिमाग में मैं पहले जीत का खुशी दौड़ाया कि आज मैं जीत जाऊंगा, जीत 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 जाऊंगा। और हम लोग इस लड़ाई को जीत गए। कहने का मतलब है तमाम छात्र छात्राओं से मेरा कि जिस पढ़ाई को आप कर रहे हैं उस पढ़ाई को लक्ष्य बनाकर कीजिए। ये नहीं कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, हार जाऊंगा, फेल कर जाऊंगा, कदापि नहीं। सोच ही हमारी बताती है कि हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे। सोच के बदौलत ही हम अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसलिए तमाम गार्जियन, तमाम माँ से मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चे के समक्ष कभी भी वैसे कथा को पेश नहीं करें जिससे हमारे बच्चे में, हमारे बच्चियों में नकारात्मक प्रभाव आए। कभी भी जीत और अच्छी अच्छी कथा जिससे सोच बदले। जय माता जी, जय हिंद।